आज पढ़ेंगे स्पेशल फंक्शन रजिस्टर का ये पार्ट 2 है। इस वाले भाग में पढ़ेंगे पॉइंटर रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर और पोर्ट रजिस्टर। तो सबसे पहले पॉइंटर रजिस्टर पढ़ेंगे। जो पॉइंटर रजिस्टर है इसमें डाटा पॉइंटर रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, DPTR। ये डाटा पॉइंटर रजिस्टर जो है दो भागों में बांटा गया है, DPL और DPH। चूँकि DPL और DPH ये स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के भाग नहीं होते हैं। जो डाटा पॉइंटर रजिस्टर होता है DPTR, ये स्पेशल फंक्शन रजिस्टर का भाग होता है। तो डाटा पॉइंटर ये 16 बिट रजिस्टर, जो DPTR होता है डाटा पॉइंटर रजिस्टर, ये 16 बिट का रजिस्टर होता है एंड इज फिजिकली द कम्बिनेशन ऑफ DPL डाटा पॉइंटर लो एंड DPH डाटा पॉइंटर हाई स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। चूँकि जो DPTR होता है वो डाटा पॉइंटर लो यानी DPL तथा डाटा पॉइंटर हाई यानी DPH के कम्बिनेशन से बनता है। द डाटा पॉइंटर कैन यूज एज ए सिंगल 16 बिट रजिस्टर आर ए 2 8 बिट रजिस्टर। जो डाटा पॉइंटर रजिस्टर है इसे एक 16 बिट रजिस्टर के रूप में DPTR की भांति यूज कर सकते हैं और 2 8 बिट रजिस्टर के रूप में DPL और DPH के रूप में यूज कर सकते हैं। DPTR does not have a physical memory address, but the DPL lower byte of DPTR and DPH higher byte of DPTR has separate address in special function register memory space. सॉरी, इससे पहले जो बताए थे स्पेशल फंक्शन रजिस्टर में DPL और DPH क्या है। जो DPTR होता है वो इसका फिजिकल मेमोरी एड्रेस नहीं होता है। यह स्पेशल फंक्शन रजिस्टर में जो DPL और DPH है उनके कम्बिनेशन से बनता है। जो DPL होता है ये लोअर बाइट ऑफ DPTR होता है। यह DPTR रजिस्टर का लोअर बाइट रजिस्टर होता है और जो DPH होता है वो DPTR रजिस्टर का हायर बाइट रजिस्टर होता है। जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर में इनके अलग अलग मेमोरी स्पेस होते हैं। जो DPL होता है उसका मेमोरी स्पेस 82 हेक्साडेसिमल और DPH जो होता है उसका मेमोरी एड्रेस 83 हेक्साडेसिमल होता है। The DPTR register is used by the programmer addressing external memory। जो DPTR रजिस्टर होता है उसको प्रोग्रामर एक एक्सटर्नल मेमोरी को एड्रेस करने के लिए प्रयोग करता है। ये DPTR रजिस्टर है जो डाटा पॉइंटर हाई रजिस्टर और डाटा पॉइंटर लो रजिस्टर से मिलकर बनता है। ये लोअर बाइट DPL रजिस्टर, ये हायर बाइट DPL रजिस्टर है। जो DPL रजिस्टर है लोअर बाइट DPL रजिस्टर, इसका जो एड्रेस होता है 82 हेक्साडेसिमल स्पेशल फंक्शन रजिस्टर में ये LSB बिट है और ये MSB बिट है। उसी तरह DPH हायर बाइट DPTR रजिस्टर है DPH, इसका जो एड्रेस होता है 83 हेक्साडेसिमल होता है। ये इसका LSB बिट है और ये MSB बिट। ये दोनों रजिस्टर 8 बिट के होते हैं और इन दोनों मिला के 16 बिट के DPTR रजिस्टर बनाते हैं। नेक्स्ट है स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर पॉइंट आउट द टॉप ऑफ द स्टैक। जो स्टैक पॉइंटर होता है वो स्टैक के टॉप के लोकेशन को बताता है। इट इंडिकेट द नेक्स्ट डाटा टू बी एक्सेस, कि नेक्स्ट डाटा का एक्सेस होने वाले। स्टैक पॉइंटर कैन बी एक्सेसिंग यूजिंग पुश पॉप कॉल एंड रिटर्न स्ट्रक्चर। जो स्टैक पॉइंटर होता है वो पुश पॉप तथा कॉल और रिटर्न इंस्ट्रक्शन पर एक्सेस करता है। The stack pointer in 8-bit register and upon reset, the stack pointer initialize with 07 hexadecimal। जो stack pointer होता है ये एक 8-bit का रजिस्टर होता है और इसमें जो इनिशियल वैल्यू होती है वो 07 hexadecimal होती है। When writing a new data byte into stack, the stack pointer is automatically increased by 1। अगर स्टैक में एक न्यू डाटा बाइट अगर राइट करते हैं, चूँकि स्टैक एक कुछ मेमोरी लोकेशन का भाग होता है और स्टैक पॉइंटर इस जो स्टैक होता है उसके टॉप के एड्रेस को बताता है। अगर स्टैक में एक न्यू बाइट डाटा राइट करते हैं तो जो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर होता है उसमें एक का इंक्रीमेंट हो जाता है एंड न्यू डाटा इज राइट इन एन एड्रेस स्टैक पॉइंटर +1। और जो नया डाटा राइट होता है वो
स्टैक पॉइंटर का जो एड्रेस होता है प्लस एक स्टैक यानी इंक्रीमेंट, इनसे मिला के जो एड्रेस बनता है उस लोकेशन पे स्टैक में डाटा राइट होता है। व्हेन रीडिंग डाटा फ्रॉम स्टैक, द डाटा इज रिट्राइव फ्रॉम द एड्रेस इन स्टैक पॉइंटर एंड आफ्टर द स्टैक पॉइंटर डिक्रीज बाई 1। जब स्टैक से अगर कोई डाटा रीड करते हैं तो जो स्टैक पॉइंटर का एड्रेस होता है उसमें एक का डिक्रीमेंट हो जाता है। जो कि स्टैक पॉइंटर यहाँ पे एक 8 बिट का रजिस्टर दिखाया गया है। इसका जो मेमोरी लोकेशन होता है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर में, उसका एड्रेस 81 हेक्साडेसिमल होता है। इसकी जो इनिशियल वैल्यू होती है 07 होती है। इसका LSB बिट है और ये MSB बिट। नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट पोर्ट रजिस्टर, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 एंड पोर्ट 3। इन 8051 माइक्रोकंट्रोलर 4 पोर्ट विच कैन यूज ए इनपुट और आउटपुट। क्योंकि माइक्रोकंट्रोलर 8051 में 4 पोर्ट होते हैं, प्रत्येक पोर्ट 8 बिट का होता है और सभी पोर्ट को इनपुट के रूप में या तो आउटपुट के रूप में प्रयोग किया जाता है। दीज 4 पोर्ट P0, P1, P2 एंड P3, each port has a corresponding register with same name. The address of the port register as follow। जो पोर्ट होते हैं उनको सेम नेम पोर्ट 0, पोर्ट 1 और पोर्ट 3 के रूप में बताया जाता है। जो पोर्ट 0 है उसका स्पेशल फंक्शन रजिस्टर में उसका जो एड्रेस है 80 हेक्साडेसिमल, पोर्ट 1 का जो एड्रेस है 90 हेक्साडेसिमल, पोर्ट 2 का A0 हेक्साडेसिमल और पोर्ट 2 का B0 हेक्साडेसिमल। Each bit in the special function register correspond to one physical pin in 8051 microcontroller। जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर होता है, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर में जो पोर्ट होते हैं, पोर्ट के प्रत्येक पिन एक फिजिकल पिन के रूप में माइक्रो कंट्रोलर 8051 में एक फिजिकल पिन के रूप में होते हैं। ऑल दिस पोर्ट रजिस्टर आर बाथ बिट एड्रेसेबल और बाइट एड्रेसेबल। जो पोर्ट रजिस्टर होते हैं वो या बिट एड्रेसेबल होते हैं और बाइट एड्रेसेबल दोनों होते हैं। राइटिंग 1 और 0 बिट एड्रेसेबल और बाइट एड्रेसेबल का मतलब ये है कि जो पोर्ट होते हैं पोर्ट के प्रत्येक पिन को एड्रेस कर सकते हैं या केवल पोर्ट को एड्रेस कर सकते हैं। तो पोर्ट के प्रत्येक पिन या प्रत्येक बिट को अगर एड्रेस करेंगे तो उसे बाइट एड्रेसेबल, अगर पूरे पोर्ट को एक एड्रेस नाम दिया गया है जैसे 80 हेक्साडेसिमल तो ये बाइट एड्रेसेबल। राइटिंग 1 और 0 आने पोर्ट रजिस्टर बिट विथ रिफ्लेक्ट एज एन एप्रिशिएट वोल्टेज। अगर पोर्ट में 0 और 1 राइट करते हैं तो क्रमशः 5 वोल्ट और 0 वोल्ट को प्रदर्शित करते हैं। इफ ए पोर्ट बिट इज सेट द करस्पॉन्डिंग पोर्ट पिन विल कॉन्फिगर एज इनपुट। अगर पोर्ट बिट कोई सेट होती है तो इसका मतलब ये हो गया कि वह पोर्ट एज ए इनपुट के रूप में प्रयोग किया जाएगा। सिमिलरली इफ पोर्ट बिट इज क्लियर द करस्पॉन्डिंग पोर्ट इज कॉन्फिगर एज आउटपुट। अगर पोर्ट 0 होती है तो वो पोर्ट एज ए आउटपुट के रूप में प्रयोग किया जाएगा। अपॉन रीसेट ऑल द पोर्ट बिट सेट 1 and hence all port pins are configured as a input। रीसेट कंडीशन में जो पोर्ट होते हैं वो सेट होते हैं और उनको एज ए इनपुट के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे चारों पोर्ट को बताया गया है। पोर्ट 0 का जो एड्रेस होता है एक स्पेशल फंक्शन रजिस्टर में 80 हेक्साडेसिमल होता है। ये भी 8 जो प्रत्येक पोर्ट होता है एक बाइट यानी 8 बिट का होता है। सभी जो पोर्ट हैं वो 8 बिट के हैं और प्रत्येक पोर्ट का जो एक बिट है वो एक पिन को प्रदर्शित करता है, फिजिकल पिन को। जो पोर्ट 1 है उसका जो एड्रेस है 90 हेक्साडेसिमल, पोर्ट 2 का जो एड्रेस है 80 हेक्साडेसिमल, पोर्ट 3 का B0 हेक्साडेसिमल। चूँकि जो पोर्ट होते हैं पोर्ट रजिस्टर वो बिट एड्रेसेबल और बाइट एड्रेसेबल होते हैं। बिट एड्रेसेबल का मतलब कि 8051 में जो पोर्ट के प्रत्येक पिन होता है उनको एड्रेस कर सकते हैं और एक पूरे पोर्ट को भी एड्रेस कर सकते हैं। जैसे इस पोर्ट का एड्रेस 80 हेक्साडेसिमल है, उसी तरह पोर्ट 0 के प्रत्येक पिन को यानी प्रत्येक बिट को एड्रेस कर सकते हैं। इसीलिए जो पोर्ट होते हैं बिट एड्रेसेबल और बाइट एड्रेसेबल होते हैं। थैंक यू।